कंपाउंड इंटरेस्ट के रिवीजन में सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं और फिर उसके बाद इसके इंपॉर्टेंट एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। तो सबसे पहले जब भी हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चार्ज करना। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चार्ज करना, जैसे फर्स्ट ईयर में हमने कुछ पैसा डिपॉजिट किया, प्रिंसिपल, उसके ऊपर पूरे साल में हमें क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। उसको हमने कह दिया I1। और उसके बाद में हमारे पास एक टोटल अमाउंट आ जाएगा, दैट इज ए। इसको हमने फर्स्ट ईयर का है A1 कह दिया। नाउ जब सेकेंड ईयर में हमें इंटरेस्ट मिलेगा, वो किसके ऊपर मिलेगा? नॉट ऑन दिस प्रिंसिपल बट ऑन द अमाउंट। तो हमें अमाउंट के ऊपर मिलेगा। तो जो हमारा A1 है, इसके ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी और फिर हमारा इंटरेस्ट उसमें ऐड हो गया एंड देन हमारे पास आ जाएगा अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। जब थर्ड ईयर की हम बात करेंगे, तो इस बार इस A2 के ऊपर जो हमारा सेकेंड ईयर का अमाउंट था, उसके ऊपर हमें क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। एंड देन हमारे पास क्या आ जाएगा? A3, दैट इज अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो कुल मिला के एवरी ईयर हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा दैट विल बी डिफरेंट। हर साल इंटरेस्ट का फिगर अलग अलग होगा। और अलग होने का रीजन क्या है? कि हर बार जो हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट है, जिसके ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हो रही है, वो फिगर चेंज हो रहा है। फर्स्ट टाइम हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया ऑन दिस प्रिंसिपल, सेकेंड टाइम हमने कैलकुलेट किया अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, फिर हमने नेक्स्ट टाइम किया अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो हर बार हम ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, दिस इज ऑन द अमाउंट ऑफ और द अमाउंट एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। तो जो पिछले साल का हमारा अमाउंट है, उसके ऊपर हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हम पहले लिखते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, देन 1 + I होल टू द पावर ऑफ n। P 1 + I होल टू द पावर ऑफ n। तो A का मतलब क्या हो गया? आपका अमाउंट, P इज द प्रिंसिपल, I इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड n हो गया आपका टाइम पीरियड। ओके। नाउ अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो फिर हम क्या करेंगे? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। और इसको भी हमें दूसरे वे में लिखना है, तो हम अमाउंट की जगह पे उसका फॉर्मूला लिखेंगे एंड इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे? प्रिंसिपल। तो क्या बचा? 1 + I होल टू द पावर ऑफ n माइनस 1। So this is the formula for compound interest। तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बन चुका है। प्रिंसिपल देन ब्रैकेट 1 + I होल टू द पावर ऑफ n माइनस 1। तो हमें इसको अलग अलग तरीके से याद रखना है। शॉर्ट में करना है तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, एंड डायरेक्टली अमाउंट का फॉर्मूला भी हमारे पास अवेलेबल है। तो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन हम इसको अप्लाई करेंगे। तो एक बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो लेट्स टेक वन सिंपल क्वेश्चन। अमाउंट आपको क्वेश्चन ने दे रखा है, इट इज ₹1,00,000। Rate of interest is 10% per annum and time period is 5 years। आपको कैलकुलेट करना है। अच्छा, 1 लाख आप अमाउंट नहीं, 1 लाख को प्रिंसिपल ले लें। प्रिंसिपल इज 1 लाख, रेट गिवन है, टाइम गिवन है, एंड आपको कैलकुलेट क्या करना है? अमाउंट एंड एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट एज वेल एज कंपाउंड इंटरेस्ट, ये दोनों हमें कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू, प्रिंसिपल की प्लेस पे कितना लिखेंगे? 1 लाख, देन 1 + 10% है तो 0.1 एंड होल टू द पावर ऑफ 5। नाउ कैलकुलेटर पे आपको ये करना है 1.1 होल टू द पावर ऑफ 5। तो कैसे करते हैं ऑन कैलकुलेटर? आपको ट्रिक पता होगी। 1.1 मल्टीप्लाई एंड प्रेस इक्वल टू। जैसे आपने फर्स्ट टाइम इक्वल टू प्रेस किया, यू गेट स्क्वायर। नेक्स्ट इक्वल टू प्रेस किया तो क्यूब,
फिर नेक्स्ट किया तो ये आ गया पावर 4 एंड नेक्स्ट तो पावर 5। दैट मीन्स अगर आपको पावर 5 निकालना है तो इक्वल टू 4 टाइम्स प्रेस करना पड़ेगा। अगर पावर 4 निकालना है तो इक्वल टू 3 टाइम प्रेस करना पड़ेगा। तो जितना पावर कम है उससे जितना पावर है जितना हमारा टाइम पीरियड है, जितना हमारा पावर है, उससे एक कम बार आपको इक्वल टू प्रेस करना है। ऑलराइट, तो ये आप करेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई करने के से 1 लाख यू विल गेट द आंसर। तो फटाफट से एक बार आंसर बता दो। आरोही हैज गिवन द आंसर 161,051। ओके सो 161,051, दिस इज योर अमाउंट। तो इस तरीके से आप अपना अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पे मेनली ध्यान क्या रखना है कि कैलकुलेटर पे हम कैसे कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा टास्क सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑलराइट, चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जो हमें अप्लाई करना है वो यहाँ पे क्या है कि कंपाउंडिंग किस तरह से है। तो क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा नेचर ऑफ कंपाउंडिंग कैसा है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग आपका ईयरली हो सकता है। ईयरली का मतलब कितना हो गया, साल में एक बार, वन टाइम कंपाउंडिंग। देन कम्स हाफ ईयरली। हाफ ईयरली, हाफ ईयरली का मतलब एक साल में कितने हाफ ईयर आते हैं, देयर आर 2 हाफ ईयर, फर्स्ट 6 मंथ्स एंड देन नेक्स्ट 6 मंथ्स। देन कम्स क्वार्टरली, कितने क्वार्टर होते हैं एक साल में, 4 क्वार्टर्स। ओके, देन मंथली, कितने मंथ्स होते हैं, आंसर इज 12। ओके, तो अब आपको क्या करना है, इन फिगर्स को यूज लेना है फॉर द कन्वर्जन। ईयरली है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाफ ईयरली या क्वार्टरली या फिर मंथली है तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या कन्वर्ट करना है, लेट्स अंडरस्टैंड। जैसे क्वेश्चन आपको रेट दे दिया 12% पर एनम। 12% पर एनम यानी कि 12% जो है पूरे एक साल का रेट है, पूरे 12 मंथ्स का रेट है। राइट, अब अगर आपको ईयरली कैलकुलेशन करना है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम रेट में कितना काम में लेंगे, 12% ही काम में लेंगे। ओके, लेकिन हाफ ईयरली है और रेट आपको दे रखी है पर एनम, सो देयर इज अ मिसमैच, दोनों में मिसमैच है, तो हमें उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। टाइम हमारे पास क्या है, रेट हमारे पास कैसा है 12% पर एनम, बट कंपाउंडिंग कैसा है, हाफ ईयरली है। तो हमें दोनों को सेम ग्राउंड पे लाना पड़ेगा, तो रेट को भी हमें हाफ ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 12 डिवाइडेड बाई 2, तो आ गया 6% इज द रेट फॉर हाफ ईयर। सिमिलरली क्वार्टरली में कन्वर्ट करना है तो 12 डिवाइडेड बाई 4, तो पर क्वार्टर रेट आ गया आपका 3%। एंड अगर मंथली में कन्वर्ट करना है सो 12/12, दैट इज 1%। तो इन शॉर्ट रेट आपको अगर कैलकुलेट करना है तो इन सारे फिगर्स से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। इन सारे फिगर्स के साथ आपको डिवाइड कर लेना है तो आपका रेट आ जाएगा अकॉर्डिंगली। चलिए फिर हमें क्या करना होता है, नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास टाइम अवेलेबल होगा। लेट्स से टाइम इज 2 इयर्स। 2 इयर्स, तो ईयरली कंपाउंडिंग है, नो प्रॉब्लम, हमें टाइम को 2 ही लेना है। लेकिन अगर हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि इस पूरे टाइम पीरियड में कितने हाफ ईयर्स है। तो एक साल में हमें पता है देयर आर 2 हाफ ईयर्स, तो 2 साल में कितने हाफ ईयर हो जाएंगे, आंसर इज सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, 4 हाफ ईयर्स। So 2 × 2 gives 4. Then quarterly. तो कितने क्वार्टर होंगे 2 साल में, एक साल में 4 क्वार्टर है, 2 साल में 8 क्वार्टर हो जाएंगे। देन मंथली, एक साल में 12 महीने होते हैं, 2 साल में 24 मंथ्स। तो इस तरह से हम टाइमिंग को कैलकुलेट कर लेंगे एज पर अवर रिक्वायरमेंट, और उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है, हमारी कैलकुलेशन को करना है। लेट्स से
क्वेश्चन इस बार दिया है प्रिंसिपल इज ₹2,50,000, टाइम पीरियड is 3 years, and rate of interest is, let's say, 10% per annum, and compounding कैसी है? कंपाउंडिंग क्वार्टरली। क्वेश्चन है क्वार्टरली कंपाउंडिंग दिया है, तो पहला काम हमें क्या करना है? रेट एंड टाइम को कन्वर्ट कर लेना है। तो टाइम के लिए तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 4, सो देर आर 12 क्वार्टर्स। रेट के लिए क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 4, तो रेट कितना हो गया? 2.5%। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला। बाकी सब कुछ सेम है, हमें सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो अमाउंट इज इक्वल टू, प्रिंसिपल में लिखा हमने 2,50,000, देन 1 प्लस आई, आई कितना है? 2.5%, तो परसेंट का मतलब डिवाइडेड बाय 100, एंड पावर में कितना लिखेंगे? 12। अब इसको कैलकुलेट करके मुझे बता दें व्हाट इज द आंसर। पावर में 12 है, मतलब इक्वल टू कितनी बार प्रेस करेंगे? 11 टाइम्स। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर? फटाफट से कमेंट कर दें। यस, एनीवन विद आंसर? बस सिंपल कैलकुलेशन है ऑन द कैलकुलेटर, ज्यादा टाइम हमें नहीं लगाना है, थोड़ी स्पीड को फास्ट रखेंगे, है ना? यस, एनीवन विद आंसर? अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। यस, तो आंसर हमारे पास आ गए हैं फाइनली। 3,36,222, परफेक्ट। सो 3,36,222, दिस इज योर अमाउंट। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो इस अमाउंट में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको? प्रिंसिपल को। तो आपका अमाउंट भी आ जाएगा 86,222। दिस इज योर आंसर। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट अमाउंट एंड देन कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आते हैं हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। अब ये जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास, ये होंगे या तो प्योरली बेस्ड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट और द मिक्सचर ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमें हमें डिफरेंट डिफरेंट ट्रिक्स या शॉर्टकट्स अप्लाई करने हैं ताकि हम फास्ट कैलकुलेशन कर सकें। ओके, सो दिस फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो पैटर्न है ये आईसीआई का फेवरेट पैटर्न है। फेवरेट का मतलब हो गया, इस पैटर्न के क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर बार आते हैं विद डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ this CA foundation. The difference between simple and compound interest on a certain sum of money for 3 years at 5% is 228.75. Then compound interest on the sum for 2 years will be. अब देखें, ये क्वेश्चन दिखने में एक है, बट हमें दो सॉल्यूशन करने हैं। तो बेसिकली दो क्वेश्चन के बराबर हो गया। तो पहले हमें क्या करना है? हमें निकालना है प्रिंसिपल, कि व्हाट इज द प्रिंसिपल। क्वेश्चन ने दिया कि सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो है 228.75। ये एस आई एंड सी आई का डिफरेंस है, तो हम लिख देते हैं। अच्छा, ऑलवेज कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सिंपल इंटरेस्ट। ये तो हो गया डिफरेंस। इसमें टाइम पीरियड गिवन है 3 इयर्स, रेट इज 5% पर एनम। ओके, अब आपको क्या करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 2 साल के लिए, तो वो हम करेंगे बाद में। उससे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हम कैसे निकालें? तो प्रिंसिपल निकालने का एक तरीका है, हम कंपाउंडिंग के अंदर एक रेट की कैलकुलेशन करते हैं विच इज नोन एज इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट का मतलब क्या होता है?
कि अगर जैसे इस पर्टिकुलर केस में हम देखें कि हमें एक साल में 5% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो कंपाउंडिंगली अगर हम देखें तो 3 साल में टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा। ओके, तो उसके लिए क्या करना है आपको, सिंपली 1 + i टू द पावर ऑफ n-1, सिर्फ ये करना है, इससे आपका रेट आ जाएगा। क्या करना है आपको, 1 + i होल टू द पावर ऑफ n-1। तो हमने लिखा 1 + 5%, तो 0.05 पावर 3 - 1। चलिए इसको हम कैलकुलेट करते हैं ऑन कैलकुलेटर। 1.05 मल्टीप्लाई प्रेस इक्वल टू फॉर 2 टाइम्स -1, तो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है 0.157625। ये क्या है, हमारा 3 साल का रिटर्न है। परसेंटेज में लिखना चाहें तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, तो आ जाएगा 15.7625%। तो कैसे भी रख सकते हैं इसको, या तो डेसिमल में रखें या फिर परसेंटेज में, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो हो गया कंपाउंडिंग के लिए। अभी आता है सिंपल इंटरेस्ट। वहां तो बड़ा सिंपल है, एक साल का इंटरेस्ट मिलता है 5%, 3 साल में कितना मिलेगा, तो 3 × 5%, दैट इज 15%। ओके, तो कंपाउंडिंग में 0.7625 इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, 0.7625% ज्यादा मिल रहा है। ओके, हम यहां लिख लेते हैं हमारा डिफरेंस, डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ रेट और डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो 15.7625% -15%, तो ये आ गया 0.7625%। नाउ प्रिंसिपल को निकालने का बहुत ही आसान तरीका, डिफरेंस अपॉन डिफरेंस। क्या करना है, डिफरेंस अपॉन डिफरेंस। ऊपर आपने डिफरेंस रखा रुपीज में, नीचे रखा आपने परसेंटेज में। तो रुपीज में कितना डिफरेंस है, 228.75, और अपॉन में हम रख लेते हैं 0.7625%। अब इसको आप सॉल्व करें एंड कैलकुलेट कर सकते हैं आपका रिजल्ट कितना आ रहा है। तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 30,000। तो 30,000 आपका आ चुका है प्रिंसिपल। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्वेश्चन यहां तक पूछ सकता है, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इससे आगे भी पूछा गया है। और इससे आगे क्या पूछा है कि अब आपको इस प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, देन ब्रैकेट 1 + i टू द पावर ऑफ n कितना टाइम, 2 years -1। ओके, इसी तरह हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। नाउ 30,000 मल्टीप्लाई बाय, लेट्स सिंप्लीफाई, सो रिजल्ट आ चुका है आपका 3075, 3075। दिस इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस तरीके से आप पूरा कैलकुलेशन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया आपको डिटेल में, इसलिए क्वेश्चन में आराम से हमने टाइम दिया है। अदरवाइज जब आप एग्जाम में सॉल्व करते हैं, मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशंस आपकी कैलकुलेटर पे हो जाएगी, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो बिना लिखे आप सब कुछ फाइंड कर सकते हो। ऑलराइट, सो करेक्ट ऑप्शन आ चुका है आपका, दैट इज बी। ओके, नाउ इन व्हाट टाइम will rupees 390,625 amounts to 456,976 at 8% per annum when interest is compounded semi-annually। तो देखें, जो फिगर्स हमें गिवन है वो पुट कर देते हैं। तो 390 एक तरह से हमने इन्वेस्ट किया है, सो ये क्या बन गया हमारा प्रिंसिपल, एंड 456 क्या है आपका अमाउंट। रेट 8% पर एनम है, बट हमें हमें क्या चाहिए,
सेमी एनुअली, तो डिवाइडेड बाय 2, तो आई कितना हो जाएगा में 8/2, दैट इज 4%। नाउ अप्लाई करते हैं वैल्यूज, 456,976 इक्वल टू 3,90,625, then 1.04, then to the power of n, because n की वैल्यू हमें नहीं पता, वही कैलकुलेट करना है। चलिए अब डिवाइड करते हैं एंड देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो ये फिगर वहां जाकर के डिवाइड होगा, और डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है 1.16986, एंड इधर है 1.04 की पावर n। नाउ अब क्वेश्चन में आप गिवन वैल्यूज देख सकते हैं। इस 1.16 की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, वी कैन राइट 1.04 टू द पावर ऑफ 4, एंड यहाँ पे हो गया 1.04 टू द पावर ऑफ n। तो जब बेस सेम होता है तो पावर इक्वल हो जाती है, सो पावर विल बिकम इक्वल। सो देयरफॉर n का वैल्यू कितना आ चुका है, 4। वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 4। सो इन दिस वे हम इसको पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इट्स नॉट मच टाइम कंज्यूमिंग। नाउ Excuse me, सिमिलर sir. टाइप, यस, Sir, it is semi-annually, so it will be divided by 2 now. सेमी एनुअली हमें 2 से डिवाइड किया है, 8/2, 4%। So n will also be divided by 2. हाँ, एन हमने ऑप्शन अभी तक टिक नहीं किया, राइट। एन इक्वल टू आपका 4 आ चुका है, और एन इक्वल टू 4 का मतलब है यहाँ पे क्या, 4 हाफ ईयर्स। एन इज 4 हाफ ईयर्स। अगर आपको ईयरली में कन्वर्ट करना है और ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो यस, 4 ईयर्स को आप सेलेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पे 4 हाफ ईयर्स है। तो फाइनल ऑप्शन जो आपका सिलेक्शन रहेगा, दैट विल बी 2 ईयर्स, बिकॉज 4 हाफ ईयर्स को जब आप कन्वर्ट करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स में, इट विल बिकम 2। तो ऑप्शन ए इज परफेक्ट आंसर। So the next one, how long will rupees 12,000 take to amount to rupees 14,000 at 5% per annum converted quarterly? Now, सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है, और आपको ध्यान यहाँ पे क्या रखना है कि टाइम की रिक्वायरमेंट है, टाइम कैलकुलेट करना है। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, बस वहां पे हाफ ईयरली था और यहाँ पे क्वार्टरली है, तो उसको भी एक बार थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो 12,000 becomes the principal, 14,000 is amount, 5% is rate, एंड रेट को कन्वर्ट करना है क्वार्टरली। सो आई कितना बन गया आपका, 5/4%। नाउ अमाउंट की प्लेस पे आपने रखा 14,000 इज इक्वल टू 12,000, देन 1 प्लस 1.25/100, एंड टू द पावर ऑफ n, पावर आपका n है। नाउ जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दें, एंड देन डिवाइड। तो 14 डिवाइडेड बाय 12, कितना वैल्यू आ रहा है, 1.1666। ये आपका वैल्यू आ रहा है, इक्वल टू 1.0125 टू द पावर ऑफ n। नाउ सेम थिंग, क्वेश्चन में आपको वैल्यू गिवन है, तो 1.166 का प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, 1.0125, और इसकी प्लेस पे इसकी पावर में कितना है, 12.4। सो अगेन बेस इज सेम, पावर विल बी इक्वल। तो पावर को हमने इक्वेट किया, तो एन आ गया कितना, 12.4। सो एन का वैल्यू आ गया 12.4। अब आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन गिवन है नंबर ऑफ ईयर्स में, जबकि हमारा रिजल्ट किसमें निकला है, नंबर ऑफ क्वार्टर्स में। तो क्वार्टर्स को ईयर में कन्वर्ट करना है, तो किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 4। सो देयरफॉर
number of years will be 12.4 upon 4. That is 3.1. So option number B is the perfect answer. एक्सक्यूज मी सर। Yes. सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आए तो वो गिवन रहेगा ना सर? हाँ हाँ, बिल्कुल। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे केसेस में वैल्यू गिवन रहती है जहां पे आपका ये पावर डेसिमल में है। अगर आपका पावर डेसिमल में नहीं है तो आप खुद भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर पावर डेसिमल में है तो ऑलवेज वैल्यू गिवन रहेगी। ओके सर। ओके। और इसमें एक एक्स्ट्रा शॉर्टकट भी है। जैसे आपके पास टाइम की शॉर्टेज बहुत ज्यादा है, आपको ये पूरा सॉल्व नहीं करने को बन रहा है, तो आप क्या कर सकते हो। आपको पता है यहाँ पे पावर कितना है, 12.4 है ना, और यहाँ पे दे रखा है क्वार्टरली। तो कहीं ना कहीं हमें पता है आंसर तो यही आने वाला है। तो 12.4 को आपने सीधा डिवाइड कर दिया 4 से, आपका आंसर आ गया 3.1। दैट्स इट, ऑप्शन नंबर बी। तो अगर वैल्यू गिवन है तो आपको ज्यादा सोचना भी नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं, 2 सेकंड आपको लगेगा। सेम इन द प्रीवियस क्वेश्चन, वहां पर भी क्या था, पावर में आपको 4 गिवन है और सेमी एनुअली गिवन है। तो सेमी एनुअली को ईयरली में कन्वर्ट किया, 4 डिवाइडेड बाय 2, सो आंसर इज 2 years। दैट्स इट। तो ये और शॉर्ट में हो जाता है। अब ये जो नेक्स्ट पैटर्न है, इस पैटर्न में आपको क्वेश्चन में रेट गिवन नहीं है एंड नंबर ऑफ ईयर्स कैलकुलेट करने हैं। तो कैसे करना है इसको समझ लेते हैं। द एनुअल बर्थ एंड डेथ रेट्स पर थाउजेंड आर 39.4 and 19.4 respectively. Then the number of years in which the population will be doubled. Population double करनी है आपको, तो population double करना है। तो डबल का मतलब क्या हो गया, अगर प्रिंसिपल P है तो अमाउंट कितना होना चाहिए, इसका डबल, दैट इज 2 times ऑफ प्रिंसिपल। तो इफ प्रिंसिपल इज P देन अमाउंट बिकम्स 2P। और आप चाहें तो उसको 100 and 200 भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आपने अगर ले लिया इफ प्रिंसिपल इज 100 देन अमाउंट इज 200, कैसे भी करें इट मेक्स नो डिफरेंस। देन रेट आपको गिवन है बर्थ रेट एंड डेथ रेट। इससे हम क्या करेंगे, इससे हम ये देखेंगे, बर्थ रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ बर्थ्स पर थाउजेंड ऑफ पॉपुलेशन। तो बर्थ रेट हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने लिखा 39.4 पर थाउजेंड। अगर हमें इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स हम क्या करेंगे, एक डेसिमल प्लेस को आगे शिफ्ट कर देंगे, ये हो गया परसेंटेज में। सिमिलरली डेथ रेट अभी हमें गिवन है 19.4 पर थाउजेंड। तो थाउजेंड को परसेंट में कन्वर्ट करना है, एक डेसिमल शिफ्ट कर देंगे। ना बर्थ ज्यादा है, डेथ रेट कम है। ज्यादा लोग आ रहे हैं, कम लोग जा रहे हैं, दैट मीन्स हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रो हो रही है। तो कितना पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज 2%, सो दिस बिकम्स द रेट। इससे हमारे पास क्या जाती है, रेट, कि पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट कितना है, कि 2% है। इस रेट से पॉपुलेशन एवरी ईयर इंक्रीज हो रही है। नाउ क्वेश्चन में टाइम गिवन नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करना है। सो अप्लाई द फॉर्मूला। अमाउंट की प्लेस पे लिखा 200, प्रिंसिपल में 100, देन 1 प्लस 0.02 टू द पावर ऑफ n। अब आपका 0 से 0 कैंसिल हो गया। इस बार क्वेश्चन में कोई वैल्यू गिवन नहीं है। ओके। और अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे ये समझना है, दिस इज डिफरेंट। तो 2 इज इक्वल टू 1.02 टू द पावर ऑफ n। ओके। अभी तक प्रीवियस दोनों क्वेश्चन में वैल्यू गिवन थी, यहाँ पे नहीं है। हम निकालते हैं, कैसे निकालना है, कैलकुलेटर पे टाइप करेंगे 1.02, प्रेस मल्टीप्लाई, 1.02 लिखा, प्रेस मल्टीप्लाई, एंड देन इक्वल टू 1 by 1 प्रेस करना है। गिनते रहना आपने कितनी बार इक्वल टू प्रेस किया है। इक्वल टू तब तक प्रेस करना है जब तक आपका 2 नहीं आ जाए या ऑलमोस्ट 2 की वैल्यू नहीं आ जाए। ओके। तो स्टार्ट करते हैं, 1.02 मल्टीप्लाई, नाउ इक्वल टू 1 टाइम, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 and then 35. तो यहाँ पे आपका जो इक्वल टू मैंने दबाया है, इक्वल टू दबाया है 34 टाइम्स, एंड 34 टाइम्स वैल्यू क्या आ गई 1.999, दैट मीन्स इट इज ऑलमोस्ट 2। तो इक्वल टू 34 टाइम्स है, मतलब पावर कितनी हो गई, पावर इज 35। तो 1.02 का पावर 35 कितना होता है 2। तो आप यहां पे लिख सकते हैं इन प्लेस ऑफ 2 1.02 to the power of 35. Now base is same, power becomes equal. Therefore n is equal to 35 years. तो 35 years में population क्या हो जाएगी, double. Okay. So option number A is the correct answer. Now effective rate. ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बाहर आता है एंड बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। क्या करना है, इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करना है। नॉर्मल रेट आपको गिवन है 6% एंड कंपाउंडिंग मंथली करना है। जैसे आप मंथली करेंगे तो आपका मंथली रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो रेट पर मंथ 6 डिवाइडेड बाय 12 इट इज 0.5%। नाउ इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस आई होल टू द पावर ऑफ n माइनस 1। सो 1 प्लस 0.005 एंड होल टू द पावर ऑफ, नाउ n कितना है आपके पास, 12 मंथ्स होते हैं एक साल में, तो पावर में 12 एंड देन माइनस 1। चलिए कैलकुलेट करते हैं। इक्वल टू प्रेस करेंगे 11 टाइम्स, माइनस 1 इक्वल टू, सो 0.0616 परसेंटेज में करना है, मल्टीप्लाई बाय 100, 6.16%। तो दिस इज इफेक्टिव रेट। तो इस तरीके से हम पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं। देन सिक्स्थ वन क्वेश्चन, कई बार दिखने में बड़ा दिखता है बट होता बहुत आसान है। इसको मैं शॉर्ट में एक बार समझा देता हूं, बाकी आप घर पे कैलकुलेशन ट्राई कर सकते हैं। अ पर्सन डिपॉजिटेड 5,000 इन अ बैंक, so this is the principal. The deposit was left to accumulate 6% compounded quarterly for first 5 years. तो पहले 5 साल के लिए रेट है 6% और कंपाउंडिंग कैसा होगा, क्वार्टरली। 8% होती है उसके बाद में रेट, सेमी एनुअली है एंड फॉर नेक्स्ट 8 years। तो कंपाउंड अमाउंट कैलकुलेट करना है एट द एंड ऑफ 30 years। ओके, बहुत सिंपल है। अमाउंट इज इक्वल टू, प्रिंसिपल में कितना रखेंगे 5,000, 1 प्लस रेट। तो अब देखिए स्टार्टिंग में रेट कितना है 6%, उसको कंपाउंडिंग क्वार्टरली में कन्वर्ट करना है डिवाइडेड बाय 4, सो 1.5% इज द रेट। तो 1 प्लस 0.015 टू द पावर ऑफ, नाउ टाइम कैसे लिखेंगे, टाइम के लिए मल्टीप्लाई बाय 4, तो 5 years इंटू 4 quarters, टाइम आ गया आपका 20, पावर 20। एंड उसी के आगे कंटिन्यूएशन में 8% है सेमी एनुअली, तो रेट कितना होगा 8 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 4%, तो 1 प्लस 0.04। नाउ 8 years है, उसको कन्वर्ट करना है सेमी एनुअली में, तो टाइम विल बी 8 इंटू 2 दैट इज 16। तो इसका पावर कितना लिखेंगे 16। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, यू विल गेट योर आंसर। ओके, सेवेंथ इजी क्वेश्चन है। सिर्फ आपको क्या कैलकुलेट करना है, अंशुल्स फादर wishes to have 75,000 in a bank account
when his first college expense begin। तो 75,000 हमें फ्यूचर में चाहिए, आज नहीं चाहिए। तो ये आपका क्या है, अमाउंट गिवन है। हाउ मच हिज फादर शुड डिपॉजिट नाउ, आज कितना डिपॉजिट करें, दैट मीन्स प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन 6.5% एंड कंपाउंडिंग इज एनुअली। सो कॉलेज कब शुरू होने वाला है, 8 साल के बाद। So time is given, rate is given, amount is given, just find the principal। just एक मिसिंग फिगर है जो आपको कैलकुलेट करना है, तो फटाफट से अभी आप कैलकुलेट कर सकते हैं एंड लेट मी नो द आंसर। सो वैल्यूज मैंने आपके लिए लिख दी है, 1 प्लस 6.5% पावर 8 एंड देन अपोजिट में इक्वल टू में कितना है, 75,000। तो उसका आप सिंप्लीफाई करें एंड देन यू विल गेट योर प्रिंसिपल। Anyone with the answer? तो यहां पे आपको क्या करना है, कैलकुलेटर पे 1.065 प्रेस करना है, मल्टीप्लाई एक बार, इक्वल टू कितनी बार प्रेस करेंगे, 7 टाइम्स। और फिर उसके बाद में क्या करना है, एम प्लस, उसको मेमोरी में सेव कर लें। नेक्स्ट स्टेप इज 75,000 डिवाइडेड बाय MRC, प्रेस इक्वल टू, आंसर आपकी स्क्रीन पे होगा। इतना इजी। तो आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा की पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा ऑन कैलकुलेटर। एनीवन विद आंसर? जो आपका क्लोजेस्ट ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। तो योर क्लोजेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, यस। अगर आपको परफेक्ट आंसर देना है तो परफेक्ट आंसर आएगा आपका 45317। बट कभी अगर एग्जैक्टली आपका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो जो उसका क्लोजेस्ट है आप उसको सेलेक्ट करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी सेलेक्टेड। ऑलराइट। ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था, डिफरेंस वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है। यस, एक और पॉइंट, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन की बात जब भी आती है तो फॉर्मूला वैसे ही रहेगा, सिर्फ प्लस की जगह क्या करना है, माइनस। तो अमाउंट की जगह पे आप लिखेंगे स्क्रैप वैल्यू इज इक्वल टू, प्रिंसिपल की जगह पे कॉस्ट, देन 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रीसिएशन टू द पावर ऑफ एन, एन इज टाइम। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है, एक मशीन की कॉस्ट है 4,90,740, इसको डेप्रीशिएट करना है 15% से, तो -0.15, एंड टाइम आपको कैलकुलेट करना है, स्क्रैप वैल्यू इज 2 लाख। तो सिंपली इसको सॉल्व करें एंड देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एन। तो एन आप इससे इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें एंड यू विल गेट योर आंसर।